और सरकार में अब बात रायपुर दक्षिण की करेंगे। कल यानी शुक्रवार से नामांकन की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो जाएगी उपचुनाव के लिए, लेकिन अब तक बीजेपी या फिर कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने पत्ते नहीं खोले। मगर दोनों ही पार्टियों में टिकट के लिए कई नेता दावेदारी कर रहे हैं। खास तौर पर कांग्रेस के लिए ये सीट नाक का सवाल बन चुकी है, क्योंकि पिछले 3 दशक से वो रायपुर में जीत की आस लगाए बैठी। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद बृजमोहन अग्रवाल को हराने में कांग्रेस अब तक नाकाम रही। और ये बात तो रही कांग्रेस पार्टी की, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौती बड़ी है कि अपने गढ़ में कांग्रेस को सेंध लगाने न दे, क्योंकि तब जब कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि इस बार तो रायपुर दक्षिण की जो सीट है वो कांग्रेस पार्टी जीत ही लेगी। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आप देखें। उपचुनाव का रण किसका होगा दक्षिण? बीजेपी को जीत की आस, कांग्रेस बदलेगी इतिहास। रायपुर विधानसभा चुनाव में नतीजे चाहे कुछ भी हो, मगर 3 दशक बाद रायपुर दक्षिण में चेहरा बदलना तय है। कांग्रेस की लाख कोशिश के बावजूद बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल यहां अपराजय रहे। अब जब बृजमोहन सांसद चुन लिए गए हैं, तो कांग्रेस इस उम्मीद के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी कि इस बार वो बीजेपी के सबसे मजबूत किले में सेंध लगा पाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे और जो जमीन पर नहीं आए, उनको लेकर के हम इस उपचुनाव में जाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता साथियों की मेहनत से हम इस चुनाव को जीतेंगे। रायपुर दक्षिण में इतिहास बदलने कांग्रेस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। गुरुवार को प्रभारी सचिव ने दक्षिण के पार्षदों और वार्ड प्रभारियों की बैठक ली। इससे पहले कांग्रेस ने रायपुर दक्षिण का रण जीतने 6 पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों को कमान भी सौंपी है। रायपुर में शुक्रवार से नामांकन शुरू हो जाएगा। ऐसे में दोनों पार्टियां कभी भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती हैं। कांग्रेस की बात करें तो ब्राह्मण समाज से आने वाले और पूर्व महापौर प्रमोद दुबे 2018 में बृजमोहन के खिलाफ चुनाव लड़े कन्हैया अग्रवाल और स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के भतीजे और युवा चेहरा राजीव वोरा का नाम सबसे आगे चल रहा है। इधर बीजेपी भी चुनावी मोड में है। मंडलवार बैठकें शुरू कर दी गई हैं। रायपुर दक्षिण के चुनाव प्रभारी श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर दक्षिण के चारों मंडल, सिविल लाइन, लाखी नगर, पुरानी बस्ती और सदर बाजार के प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। 54-55 हजार वोट के बीच में मैं लगातार 3 बार चुनाव लड़ा। उसके बाद फिर मैं महापौर सीधे पूरे रायपुर शहर में चुनाव लड़ा। अनुभवों के आधार पर ब्राह्मण समाज के जो मैक्सिमम जो हमारे रिश्तेदार नातेदार ये इसी क्षेत्र में निवास करते हैं, तो इसका फायदा निश्चित रूप से चुनाव लड़ने में हमको मिलेगा। जनता ही जनार्दन होती है, वही फैसला करती है। मैंने उनके लिए काम किया, उनके साथ काम किया है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि रायपुर दक्षिण की जनता जो है मेरे साथ है। कांग्रेस यदि मुझे अपना प्रत्याशी घोषित करेगी तो निश्चित रूप से इस चुनाव को हम जीत करके आएंगे। अब देखिए, एक बड़े लंबे समय से हमारा पूरा परिवार पार्टी के साथ में पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ में जुड़ा रहा है। आगे भी जैसा अवसर मिलेगा पार्टी के लिए लगातार जो भी काम होगा वो करते चलेंगे। कांग्रेस की तरह बीजेपी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन खबर है कि संभावित दावेदारों का नाम शॉर्टलिस्ट कर दिल्ली भेज दिया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व सांसद सुनील सोनी, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, प्रदेश प्रवर्तक केदार गुप्ता का नाम शामिल है। इसके अलावा प्रदेश कोषाध्यक्ष नंदन जैन के नाम की भी चर्चा है। जो होगा अच्छा होगा, ईश्वर जो चाहेगा अच्छा होगा उसके अंदर, इतना ही बोल सकता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से हर एक विधानसभा में कुछ प्रत्याशी की दौड़ में रहते हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि परंपरा है, प्रदेश चुनाव समिति एक पैनल बनाकर भेजती है और केंद्रीय नेतृत्व उस पर मोहर लगाता है। तो मेरा मानना है कि पार्टी किसी को भी टिकट दे, सभी का चुनाव चिन्ह एक ही कमल का फूल होगा और एक जो प्रत्याशी होते हैं वही चुनाव नहीं लड़ते। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों ने रायपुर दक्षिण में अपने पत्ते नहीं खोले हैं। चुनावी अखाड़े में योद्धा का नाम भले ही फाइनल ना हुआ हो, लेकिन तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस बार रायपुर दक्षिण की जनता क्या चाहती है। इस बार किसका पलड़ा भारी है। रायपुर से सौरभ परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24।